हाशिए पे आए लोगों को, पिछड़े अति पिछड़े को विकास करने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किसी प्रकार की आरक्षण की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने की। जरूरत है एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की जहां रिसर्च हो, जहां टैलेंट को उभरने का मौका दिया जाए, टैलेंट दिखाने का मौका दिया जाए। यहाँ कॉलेज है, स्कूल है, लेकिन वहाँ लैब नहीं है, न नाट्य अकादमी है, न रंग किसी प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रयोगशाला है, न साइंस के लिए प्रयोगशाला है, न खेल का मैदान है। मैदान है भी तो न खेल का संसाधन है, न खेलने के लिए योग्य शिक्षक हैं। और सब लोग पढ़ के सरकारी नौकरी ही लें ये जरूरी नहीं है। सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। इसके लिए जरूरी है उनको यहाँ वैसा माहौल देने के लिए, ताकि जो लोग कला के क्षेत्र में माहिर हैं वो अपने कला के क्षेत्र में जाएं। चित्रकारी के क्षेत्र में उनका रुचि है वो चित्रकारी के क्षेत्र में जाएं। जिनको खेल में रुचि है वो खेल के क्षेत्र में जाएं। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? उनको वैसा व्यवस्था देना, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। लेकिन है नहीं। आप आरक्षण देके ही क्या कीजिएगा जब उनकी शिक्षा ही योग्य नहीं होगी? तो फिर वे क्या करेंगे? सरकारी नौकरी कैसे लेंगे? कंपटीशन में बैठ पाएंगे? अगर बैठ भी गए, 10-20 नंबर ला भी दिए, तो उससे क्या देश का विकास हो जाएगा? नहीं होगा। आरक्षण देने का उद्देश्य ही आप लोगों का गलत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि बिहार सरकार ने किस तरह जाति अगत्य आरक्षण दिया है, जिसका उद्देश्य ये है, उनके कहने का मतलब कि इस आरक्षण के अनुसार हम पिछड़े अति पिछड़ों का विकास कर पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बवाल तो बनता है में। दोस्तों, एक बवाल इस समय अपने राज्य में मच चुका है। बवाल है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जातीय जनगणना की अपार सफलता के बाद जातीय आरक्षण की। वो आरक्षण जिसका नाम आते ही देश में एक अजब सा माहौल खड़ा हो जाता है। बिहार के दोनों सदनों में ये बिल पास हुआ। पास होने के बाद मार्केट में आ गया, मतलब खबरों में आ गई। खबरों में आते ही देखिए सभी तरह से एक समाज में, बल्कि धीरे धीरे पूरे देश में एक अजब सा माहौल बन गया है। वो माहौल है, ऐसा लग रहा है कि एक समाज काफी उत्तेजित है, तो एक समाज ऐसा भी है जो डरा सहमा हुआ है। तो आरक्षण शब्द आते ही समाज में वैमनस्यता, नफरत, एक दूसरे को नीचे दिखाने का जो आग है वो फैल जाती है। हालांकि इसका उद्देश्य ये नहीं है। संविधान निर्माताओं ने इसका उद्देश्य ये नहीं रखा था। संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था, ठीक उसके विपरीत ये लोग काम कर रहे हैं और बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों की संरक्षण का। हालांकि ये लोग धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। जातिगत आरक्षण बिल इन्होंने पास करके अब आरक्षण का दायरा 75% बढ़ा दिया है, जिसमें सभी जातियों को अलग अलग टाइप से, जो पिछली जनगणना की कोटा आरक्षण का कोटा था उसे इन्होंने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद वो आरक्षण 65% हो गया और 10% पहले से, मतलब कुछ वर्षों से सवर्णों के लिए दिया गया था, वो 10% मिलाकर 75% हो जाता है। अब इस पे जब बवाल मचा तो इन्होंने कहा कि सवर्णों को 10% आरक्षण पहले से है ही। पहले से मतलब ऐसा लग रहा है जैसे 50-60 साल पहले से दिया जा रहा है आरक्षण। नहीं, ये आरक्षण भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई केंद्र में और नरेंद्र मोदी ने इसे लागू किया। इन्होंने इसे अपने क्रेडिट पर 10% पहले से आरक्षण है ही, 10% 5 साल से है, 6 साल से है। ये आरक्षण कितने सालों से है? SC ST OBC के लिए ये जो आरक्षण चल रहा है ये तो 10 साल से नहीं है, पिछले 50-60 सालों से चल रही है। लेकिन 60 सालों के दिए गए आरक्षण के बाद भी ये आज तक विकसित नहीं हो पाए। इनका विकास आज तक भी नहीं हो पाया। ये पिछड़े रह ही गए, अति पिछड़े रह गए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका आरक्षण देने का उद्देश्य गलत था। आपका आरक्षण देने का उद्देश्य मात्र एक ही है, इन समाज को लॉलीपॉप देकर, इन्हें एक तरह से प्रलोभन देकर अपना वोट बैंक तैयार करना। अगर आपका उद्देश्य विकास करना होता
तो देश को आज़ाद हुए आज 76-77 साल हो गए, फिर भी आज तक उनका विकास नहीं हो पाया। तो मतलब हम इसे क्या कहेंगे? आरक्षण का कोटा बढ़ाने की जरूरत है, या जो आरक्षण कोटा है उसी का सर्वे करने की जरूरत है कि आखिर इनको फायदा हुआ क्यों नहीं, कमी कहाँ है? हम बताते हैं कमी है कहाँ। कमी है आपके उद्देश्य में, कमी है आपकी नीयत में, कमी है आप लोगों की नीयत में। जरा गौर कीजिए, आरक्षण तो चलो आपने दे दिया, हम मान गए, अच्छी बात है, आपको वोट मिलेगी, आप जीतेंगे और देश बेचेंगे, राज तो बेच ही दिया है आपने। हमारे यहाँ बिहार में विद्यालय हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, सभी तरह के विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, लेकिन क्या किसी भी सरकारी विद्यालयों में न खेल का मैदान है, न कला रंगमंच है, न चित्रकला के लिए कोई लैब है, न साइंस के लिए लैब है? अगर किसी किसी विद्यालय में खेल का मैदान है तो वहां खेल का संसाधन भी नहीं है, वहां योग्य शिक्षक भी नहीं है खेल के लिए जो खेल बच्चों को सिखाएं। सभी के अंदर पढ़ने लिखने की ही गुण हो ये जरूरी नहीं है, और सब लोग पढ़ के सरकारी कार्यालयों में नौकर ही बने ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी है विकास करने के लिए किसी भी जाति के लोग के हों, उनके अंदर एक टैलेंट होती है जो उनके अंदर छुपी होती है, जरूरत होती है उनके टैलेंट को निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने की, और वो प्लेटफॉर्म होगा जब आप बिहार में एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। विद्यालयों में अगर खेल का मैदान होगा, खेल के संसाधन होंगे, कोच होंगे, तो जो बच्चे पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं वो खेल में रुचि लेंगे, और जिनको खेल में अच्छी रुचि है वो अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, और अच्छे खिलाड़ी बनेंगे तो वो खेल के माध्यम से अपने जाति का, अपने घर का, अपने समाज का विकास करेंगे, और विकास होगा माध्यम से वो अपनी जाति, समाज और अपना विकास करेंगे। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर एक्टर बनने की होती है, वो एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए विद्यालयों में एक रंगमंच की जरूरत है, एक ऐसे माहौल की जरूरत है जहां उन्हें कला के गुण सिखाया जाए, और छोटे छोटे नाट्य कलाओं के माध्यम से उनके अंदर कला को विकास देगा, तब उनका अंदर विकास होगा, वे उस कला के द्वारा विकसित होंगे, समाज को विकसित करेंगे, देश को विकसित करेंगे। लोगों के अंदर चित्रकारी, कटिंग, बहुत सारे स्किल्स होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो कि हमारे यहाँ नहीं है। अब अगर आप ये सब विकसित कर देते हैं तो भी अपनी अपनी कला, अपने अपने गुण, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वो काम करेंगे और विकास करेंगे। जरूरत है अपने यहाँ कंपनी लगाने की, उद्योग लगाने की, जिससे कि हमारे यहाँ के लोग मजबूरी में बिहार छोड़ के, अपने परिवार घर को छोड़ के 2000 किलोमीटर दूरी जाके किसी अन्य राज्य में गाली सुनते हुए नौकरी न करें। आप आरक्षण देकर क्या करेंगे? जब उनकी बेहतरीन एजुकेशन नहीं होगी तो वो जाएंगे सूरत, बॉम्बे, कहीं ना कहीं तो कमाने जाएंगे, जहां उन्हें भैया जी, बिहारी, नाना प्रकार की गालियां देके उन्हें संबोधित किया जाता है। मैं संबोधन नहीं करूंगा क्योंकि आपको जिस चीज की जरूरत है वो तो आप देंगे नहीं। आप आरक्षण देके, केवल लालच देके, एक लॉलीपॉप देके उनको अपना वोट बैंक तैयार करेंगे। और एक बात और है, जातीय जनगणना के अनुसार आपको यह पता चल गया है कि स्वर्ण समाज तो वैसे भी कम है, स्वर्णों को गाली देना ही आपका उद्देश्य है इस आरक्षण के माध्यम से। देश की आजादी के बाद यही तो होता आया है, और आप लोगों ने आरक्षण और कानून के नाम पे जितना सवर्णों को दबाया, सवर्णों ने आज तक कभी न आग लगाई न देश जलाई। उन्होंने चुपचाप सारा जहर का घूंट पीते हुए इस देश के विकास के लिए अपने अहम योगदान निभाई। पढ़ाई लिखाई, कला, खेल के माध्यम में आप देखिए हर क्षेत्र में स्वर्ण आगे क्यों है? क्योंकि वो किसी आरक्षण के मोहताज नहीं है। एक से एक झुग्गी झोपड़ी में स्वर्ण रहते हैं, लेकिन वहां का निकला हुआ लड़का IAS, IPS, फिल्म एक्टर, क्रिकेटर और ओलंपिक में भाला फेंक कर मेडल लाता है। पता तो कीजिए कहां से लोग लाते हैं? क्या आप लोगों ने कभी इनको आरक्षण दिया था? या खेल में आरक्षण है? नहीं। टैलेंट,
टैलेंट और जज्बा के ऊपर उनको ऐसा माहौल दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, नहीं भी दिया गया तो उन्होंने सोच लिया कि हमें जो भी संसाधन है करके मेरे पास यही करना है, और उन्होंने किया। और आपके आरक्षित वर्ग ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आज भी आपने जनगणना में उन्हें गरीब जानबूझ के दिखाया, हालांकि है नहीं, लेकिन आप लोगों ने गरीब दिखाया। मेरे ही गांव में बहुत सारे SC ST समाज के लोग हैं जिनके पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 तला मकान भी है। सबका जबलपुर में, आरा में, दिल्ली में सबके पास पक्का मकान है, लेकिन उनको आरक्षण है। लेकिन इसी गांव में या मैं जहां भी जाता हूं बहुत से जगह देखता हूं, एक से एक ब्राह्मण मिलेंगे जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पास खेत भी नहीं है लेकिन वो रह रहे हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं चाहिए। 10% तो है ही, बोल ही दे रहे हैं 10% पहले से उनके पास है ही। पहले से कब से है? 47 से दिए हैं या कि 2014 के बाद उनको ये आरक्षण मिला है। इसलिए विकास करने के लिए आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। विकास करने के लिए उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको एक बेहतरीन शिक्षा देना जरूरत है। शिक्षा देने के लिए बेहतरीन विद्यालय, वहाँ शिक्षक, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ताकि बच्चे जो खेल में रुचि रखते हैं खेल में जाएं, नाट्य कला में रुचि रखते हैं नाट्य कला में जाएं, चित्रकारी में रुचि रखते हैं वहाँ जाएं। उनके लिए वैसा माहौल चाहिए। जो मजदूर वर्ग है उसके लिए यहाँ उद्योग चाहिए, कंपनी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। सूरत, बॉम्बे, जबलपुर वगैरह वगैरह जाने की जरूरत न पड़े, तब जाकर विकास होगा। मुख्यमंत्री जी, आरक्षण का कोटा बढ़ाने से विकास नहीं होगा। आरक्षण का कोटा बढ़ाना आपका विकास करने का नहीं, बल्कि स्वर्णों और आरक्षण वर्गों में एक नफरत पैदा करके उनके बीच गृह युद्ध पैदा करना है, ताकि हम इस लालच के माध्यम से उनका वोट लें। और सबसे चुतिये किस्म के जो लोग हैं वो स्वर्ण नेता हैं। इनको तो पता है कि ये लूट के, बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके इतना धन भर लेंगे कि इनकी आने वाली पीढ़ियां कहीं ठेका, कहीं फैक्ट्री, कहीं कुछ न कुछ चला रही होगी। इसलिए इनको किसी प्रकार की आरक्षण की जरूरत नहीं है। इसलिए ये आरक्षण के वोट देते हैं, ये भी समर्थन करते हैं। ये स्वर्ण समाज के नेता नहीं है। इनको स्वर्णों अपना नेता समझ के जो तुम वोट देते हो ना, यही तुम्हारे साथ सबसे पहले छल करते हैं। 20 तो विधायक होंगे ना जी कम से कम सदन में, वो 20 विधायक इसका विरोध एक साथ करते, चाहे किसी भी पार्टी के हों, कि अब राज्य को आरक्षण की नहीं, राज्य को एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। जितना पैसा हम आरक्षण के ऊपर खर्चा करेंगे, उतना में अगर हम उद्योग लगाने की चेष्टा करें तो काफी कुछ में बदलाव आएगा। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसा लगा आप सब जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद।